नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश सातपुते.com से राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, मदद करेंगे आपकी और साथ ही बाजार की चाल को भी समझाएंगे। हाय, गुड आफ्टरनून सर। आ रही हूँ थोड़ी देर में आपके पास सवालों के जवाब ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले मार्केट पर एक नज़र। और एक्सपायरी का दिन और आप देखिए मार्केट प्रेशर में नजर आ रहा है। पस्त है निफ्टी 120 अंक नीचे, ये देखिए। और बैंक निफ्टी डेज लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ घूमता हुआ। बैंक निफ्टी भी देखिए काफ़ी ज़्यादा पेन में, इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करें निफ्टी से तो यहाँ पर 344 अंकों से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। ब्रेथ खराब है आज मार्केट की, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी प्रेशर कायम। और सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर आप देखें तो मेटल्स हालांकि चले हैं दो काफ़ी सत्र से, तो आज थोड़ा मुनाफा वसूली रियल्टी और प्राइवेट बैंक्स से अगर आप देखें तो एक्सिस, आईसीआईसीआई जैसे स्टॉक्स प्रेशर बना रहे हैं। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखेगा स्क्रीन पर ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि बैंक्स किस थोड़ा, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक अभी फ्लैट नज़र आएगा आपको, लेकिन एक्सिस बैंक जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है आज गिरावट में 4% डाउन। लेकिन वही दूसरे भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन संभालने की कोशिश। लेकिन देखिए आईटी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स भी शुमार है इसमें। खैर, तो फिलहाल ये अभी हालात आपको मार्केट की मैंने बताई, लेकिन राजेश जी समझते हैं कि करना क्या है इस मार्केट में। राजेश जी, एक्सपायरी का दिन है और मार्केट प्रेशर में है, पस्त है, क्या किया जाए? इंडिसेस से दूरी बनाई जाए जिस तरीके से वॉलेटाइल हो रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक मौके तलाशे जाए, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, ये यहाँ पे हो क्या रहा है पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए, क्योंकि ये जो बाजार हम देख रहे हैं बहुत स्टिकी मार्केट है, स्टिफ मार्केट है, बहुत छोटे दायरे में लेकिन चौपी है। ऐसा क्यों है? जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बाजार को, ट्यूसडे निफ्टी एक्सपायरी होती है, थर्सडे सेंसेक्स एक्सपायरी होती है, और मंडे और वेनसडे पोजिशनिंग होती है। तो उसमें हो क्या रहा है कि उसमें जो पोजीशन आप लेके जा रहे हैं वहां पे दूसरे दिन प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो ये बाजार आप कह सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक है, लेकिन पोजिशनल वालों के लिए अगर आप प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें तो ये बहुत थोड़ा सा पेन टेकिंग मार्केट है फॉर द ट्रेडर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटर जो है वो बहुत ज्यादा हावी है। तो ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे तकलीफ है। चलो निफ्टी की अगर बात करें तो आज निफ्टी में हुआ क्या है? निफ्टी 25,850 से लेके 25,900 इस सपोर्ट को होल्ड करना है, और मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक रिलीफ रैली मिलेगी जो 26,000 तक जाएगी। तो आप मोटा मोटी पकड़ के चलिए 25,800 लेके 26,000, ये 200 पॉइंट में ही मुझे लगता है निफ्टी आज रहेगा, जिसमें हम स्पेसिफिक मूव देखेंगे। जहां पे हमने सुबह में बिकवाली देखी वही काउंटर फिर से खींच सकते हैं, जैसे कि हमने सुबह बात की थी कि एक ब्रिटानिया है, मैरिको है, कोलगेट है, एसआरएफ है। तो काउंटर्स वही चलेंगे जहां पे इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग होती है, और वही काउंटर हमने देखे लेट सेशन में खींचेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, लेकिन स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप वाली रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। फिलहाल मार्केट 200 पॉइंट्स में होवर करेगा और ये बता दिया गया आपको, लेवल्स अच्छी तरीके से समझ लिया हमने। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि इस शो में जुड़ना कैसे है। नंबर आपके स्क्रीन पर आएगा, आपको सवाल पूछने हैं तो वो कैसे पूछें, आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं मेल आईडी भी बताऊंगी। तो 7045220000 इस नंबर पर अपने सवाल भेजें और साथ ही मेल आईडी भी नोट कीजिए, अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। और इस मेल पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पर। इस पर सवाल भेजो। और आज हम क्या कवर करेंगे इस शो में? एनटीपीसी, कोल इंडिया, आइडिया फोर्ज, अपोलो टायर्स, साथ ही साथ बर्जो पेंट्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन, टाटा एलेक्सी, सुजलॉन एनर्जी और एंजल वन पर सवाल है। इस सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे और जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें जाना है आज सिंगरौली, लखनऊ, साथ ही हैदराबाद, दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे अब बातचीत की जाए और शो को आगे बढ़ाया जाए। अर्चना सिंह जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। अर्चना जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। बताइए मार्केट में कब से हैं आप? मार्केट में मैं 2-3 साल से। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करती हैं या ट्रेडिंग भी करती हैं? थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ, थोड़ा मोड़ा ट्रेडिंग भी कर लेती हूँ मैम। आपका चैनल देख के सीख रही हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में क्या करती हैं आप? टीचर हूँ मैम, टीचिंग करती हूँ मैं। फिलहाल मैं अभी स्कूल में ही बैठी हुई हूँ।
अरे वाह मल्टीटास्कर हैं आप तो। फिलहाल बताइए मैम आपका सवाल क्या है? मैम SW सोलर लिया था मैम 640 पे, और काफी टाइम हो गया, वो नीचे गया तो ऊपर जा ही नहीं रहा है। हाँ काफी लॉस हो गया आपको। स्टर्लिन एंड विल्सन 210 पे कर रहा है राजेश जी कारोबार, और 645 इनकी खरीद है। काफी ज्यादा लॉस झेल रही हैं ये। कुछ खास किया नहीं काउंटर ने, एक महीने में 10% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है। क्या पूछूं मैम कि करें क्या? 34% से ज्यादा टूटा है ये 6 महीने में। बताइए एकदम राजेश जी। स्टार्टिंग में तो जी मैं अर्चना जी। जी स्टॉप लॉस लगाने का ध्यान नहीं था, तो वो फिर लॉस ज्यादा ही हो गया। स्टॉप लॉस भी मेंटेन नहीं किया। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो लोग काउंटर ले लेते हैं राजेश जी, फिर वो स्टॉप लॉस लगाने का नहीं सोचते। ये कितनी सही है स्ट्रैटेजी? और इस पर्टिकुलर काउंटर में अब क्या राय होगी? मैं थोड़ा सा मेरा थोड़ा व्यू ऐसा होता है, क्योंकि जब आप पोजिशनल कॉल करते हो तो आपको एक छोटे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम अगर पोजिशनल काम करो तो भी एक स्टॉप लॉस की जरूरत होती ही है। और उसके स्टॉप लॉसेस रेगुलर स्टॉप लॉसेस से अलग होते हैं, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड लेते हैं, उसके स्टॉप लॉसेस अलग होते हैं, पोजिशनल के स्टॉप लॉसेस अलग होते हैं, जो आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, अगर आप SW सोलर है, स्टर्लिंग एंड विल्सन, अगर इस काउंटर को देखें तो मुझे लगता है 200 के आसपास फिलहाल यहाँ पे एक बॉटम बना है। और यहाँ से, क्योंकि देखिए दिस इज ए मॉर्निंग स्टार पैटर्न, अगर आप डेली चार्ट पे चले जाते तो बहुत ही क्लीन दिखता है कि मॉर्निंग स्टार लगाया है। तो मॉर्निंग स्टार होता क्या है कि यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं, कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन शुरू हुआ है। मुझे लगता है 200 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, 260 तक का मूव मिलेगा। अगर मैं सही ठहरा तो प्रोबेबली 280 तक का भी स्विंग आएगा। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ये काउंटर आप फिलहाल बने रहे, क्योंकि सामने वेब में हम बजट जाएंगे, तो प्रोबेबली मिड कैप रैली ज्यादा आती है। तो मैं फिलहाल तो कहूंगा आप 200 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रहे, 260 और 280-85 ये इसका स्विंग का टारगेट होगा। 200 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है अर्चना जी, और बने रहने की सलाह। 260 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं फिलहाल। चलिए आपके पास वापस आऊंगे, आपके और भी सवालों को एड्रेस करेंगे, लेकिन रश्मि रेखा जी के पास चलते हैं। अब रश्मि जी हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन पर, और सिंगरौली से जुड़ रही हैं। रश्मि जी हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। गुड आफ्टरनून मैम। क्या कर रही है मैम, बताइए? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, होम मेकर हैं आप। इंटरेस्टिंग। और मार्केट में कब से इन्वेस्टमेंट करती हैं आप? आज शुरू में ट्रेडिंग करी थी, फिर संभाल नहीं पा रही थी तो होल्ड किया हुआ है। 2010 से कर रही हूँ। अच्छा, 2010 से आप मार्केट में हैं। ठीक है, हाँ। पहले ट्रेडिंग से शुरुआत की थी, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की तरफ आप शिफ्ट कर रही हैं। नाइस, होल्ड इंटरेस्टिंग। किया हुआ है। हाँ, होल इंडिया के IPO आया था जब डीमेट खोली, तब से हूँ। तो कौन से स्टॉक पे सवाल है मैम आपका? मैं सवाल है आइडिया फोर्ज 100 शेयर है, 510 की खरीद है। ठीक है, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैं इसको रख सकती हूँ? कितने दिन और रखूं? 6 महीने हुए हैं मुझे लिए हुए। आइडिया फोर्ज बताइए राजेश जी। 510 इनकी खरीद है, 422 पे कर रहा है कारोबार। ये भी लॉस में लॉस ले रही है, 90 रुपए प्रति शेयर के करीब करीब। एक महीने में 17% के करीब करीब टूटा ये भी स्टॉक। क्या हिदायत? देखिए श्रेय, इसका भी चार्ट कोई खास नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये वीक ही चार्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम वीकनेस के सामने हम देख रहे हैं, क्योंकि मंथली चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया जहाँ पे सपोर्ट दिखता है 410 के आसपास। तो फिलहाल मैं कहूंगा 400 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड रखे। अगर यहाँ से रिकवरी मिलती है तो प्रोबेबली 480 485, प्रोबेबली 500 भी, क्योंकि 500 के आसपास इसका 200 EM है। तो 480 से लेकर 500 तक की रिलीफ रैली आपको दिख सकती है, क्योंकि काउंटर ओवरसोल्ड है। चार्ट वीक है लेकिन काउंटर ओवरसोल्ड है, इसलिए मैंने होल्ड करने की सलाह दी है। स्टॉप लॉस 400 के नीचे रखें। ओके रश्मि जी, आप होल्ड कर सकते हैं 400 के नीचे स्टॉप लॉस, यानी कि 399 का स्टॉप लॉस। 500 तक काउंटर जा सकता है फिर से, तो देखते हैं। अब फिलहाल तो होल्ड कीजिए आप। चलिए आपके पास वापस आऊंगे, आपके भी सवाल हैं और भी, वो उसको भी एड्रेस करेंगे। लेकिन प्रियंका जी से अब बात की जाए, हैदराबाद से जुड़ रही है हमारे साथ। प्रियंका जी हाय, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। हाय, और बताइए मैम, फिर शेयर मार्केट में कब से हैं आप, और इन्वेस्टमेंट करती हैं या ट्रेडिंग करती हैं? 1 ईयर पहले आई वाज डूइंग ट्रेडिंग, बट बहुत लॉसेस हुआ है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। स्विट्जरलैंड में मैंने इन्वेस्ट किया है 300 शेयर्स एट 58 रुपीज, बट नाउ अभी
2 अराउंड कुछ चल रहा है, तो मैं इसको होल्ड करूं या एग्जिट करना हो? सुजलॉन, ये स्टॉक कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना है? खुद से करते हैं सेल्फ एनालिसिस? सेल्फ एनालिसिस बाय वाचिंग यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल। यूट्यूब वीडियोस, ओके। सुजलॉन एनर्जी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, 58 की खरीद है राजेश जी, और 300 शेयर्स इनके पास। लॉस मामूली हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि कब तक रोकें और रोके भी या नहीं, क्या करना चाहिए? क्योंकि चार्ट्स पे अभी भी आप देखें तो काफ़ी वीक है। 6 महीने में 20% टूटा है, 1 महीने में 10% की गिरावट। 74 तक गया था काउंटर, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया। क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, सुजलॉन का अगर आप वीकली चार्ट देखें श्रेया, तो यहाँ पे लगता है कि एक बड़े से कंसोलिडेशन में है। अभी ये कंसोलिडेशन का रेंज क्या है वो पहले समझ लेते हैं। 46-47 ऑन द लोअर साइड, यानी सपोर्ट बनता है 46-47 का। और इसका जो बड़ा ब्रेकआउट है, यानी मैं पोजिशनल वालों की बात करूंगा जो 1 साल 2 साल 3 साल के हिसाब से हमें सवाल पूछते हैं, वो ब्रेकआउट है 70 का। तो आप पकड़ के चलिए, इतना बड़ा ब्रेकआउट और इतनी बड़ी कंसोलिडेशन और इतनी वैल्यू, इसमें टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आपने लिया है तो ये पकड़ के चलिए 1 साल तो प्रोबेबली आपका होल्डिंग जाएगा, तो आपका ब्याज खात का यहाँ पे लॉस होता है। सेकेंडली अगर आप देखें तो यहाँ से क्या मोमेंटम आएगा, कहां तक आएगा? मुझे लगता है 58 इसका एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। 58-60 पकड़ के चलिए, 58-60 अगर ये बैरियर टूटता है तब जाके 70 को हिट करेगा। काउंटर उतना खास नहीं है, और कंसोलिडेशन वाले काउंटर कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन में भी चले जाते हैं। तो मेरी सलाह यही होगी कि आपको जो उछाल मिले उसमें आप पोजीशन लिक्विड करें। फिलहाल के लिए मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा बिलो 50। ओके, सुजलॉन एनर्जी पे फिलहाल ये व्यू आपके लिए प्रियंका जी, और 1% ज़्यादा की करेक्शन फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। ये स्ट्रैटेजी अपनाई। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, रश्मि जी और साथ ही अर्चना जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। फिर से मुलाकात होगी सास बहू सेंसेक्स में या फिर और कोई कॉलर शो में। चलिए फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अब बने रही CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। देखिए, मार्केट तो पेन में है, प्रेशर कायम, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव हो ये समझ लेते एक बार राजेश जी से। राजेश जी बताइए, कोई बढ़िया सा SSB पिक, कौन सा काउंटर रहेगा रडार पर आज? देखिए श्रेया, वैसे तो बहुत सारे काउंटर्स है, SRF भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि कॉन्ट्रा में क्या अच्छा लगेगा और कौन सा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरा सेक्टर जो है वो है FMCG सेक्टर। जैसे कि हमने ब्रिटानिया की बात की, डाबर मैरिको की बात की, तो आज मुझे कोलगेट का चार्ट देखिए। मुझे लगता है कोलगेट एक अच्छा कॉन्ट्रा सेटअप यहाँ पे बना रहा है। 2160 के ऊपर बाय बनता है, 2168 चल रहा है, तो हमें बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 25 पॉइंट्स। तो 2160 माइनस 25 आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आप टारगेट भी देखें, पहला टारगेट आएगा 2210 का। 2210 अगर निकलता है तो एक बड़ी अच्छी रैली मिलेगी करीबन 2300 तक। तो कोलगेट, यस आई एम बुलिश ऑन कोलगेट एट दिस लेवल। ओके, कोलगेट में खरीदारी की राय। 2210 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, वो ब्रीच होता है तो और अपसाइड कोलगेट में फिलहाल देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का, और इसी के साथ एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के उस पार KYC में आज हम बात करेंगे रॉयल ऑर्किड होटल्स की CMD चंदर बाल जी से।